नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? फाइनली जो पिछली बार पर्ची देवी ने आदेश दिया था, इन्हीं पर्चियों में से किसी एक ने, आज बारी है 3 बार के पूर्व चैंपियन पटना पी। क्या पी? सत्तू पी। ठंड है तो गर्म चाय पी, अदरक डाल के। पटना पायरेट्स। आइए जानते हैं कि इस बार 2 नए कोचिस की अगुवाई में थोड़ी बदली बदली दिख रही टीम पटना पायरेट्स कैसी लग रही है सीजन 10 में जाने से पहले। तो स्वॉट एनालिसिस करने से पहले प्रभु देख लीजिए कि टीम संरचना कैसी बनाकर आई है। ऑक्शन की रणनीति के बाद क्या कुछ टीम में परिवर्तन हुए हैं। रेडिंग में आपने अपने सुपरस्टार सचिन को रिटेन किया था, उसके बाद आपने राकेश नरवाल ले लिए, लेफ्ट रेडर जो गुजरात में थे। हरियाणा से आपने ले लिया मंजीत दहिया को। उसके अलावा आपने लिया चाइनीज ताइपे से जैंग वई चैन को, वो चाइनीज ताइपे जिन्होंने बवाल काट दिया था। मतलब ज्यादा बवाल उनकी महिलाओं की टीम ने काटा था, पर ये भी सेमीफाइनल में पहुंचे थे। फिर आपके पास रंजीत नायक हैं, अनुज कुमार हैं और कुछ एक युवा खिलाड़ी हैं जो आपने एनवाईपी या कैटेगरी डी से लिए हैं। ऑलराउंडर्स में आपने नाम रखा है सचिन चंद्रशेखर का, जिसको मैं चुपचाप से उठा के डिफेंडर्स में डाल रहा हूं। प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि आप रेड करते नहीं हैं। और साथ में इनके फेवरेट विदेशी प्लेयर हैं डेनियल ओडिएम्बो, वो कीनिया वाले जो कभी कभार 14वीं का चांद बन के आते थे और 1-2 रेड में काफी लोगों का मनोरंजन करते थे। फिर अंकित हैं और रोहित हैं। डिफेंस में चूंकि मैंने एक मोहरा यहां से वहां शिफ्ट कर दिया है, सचिन चंद्रशेखर जो कि लेफ्ट कवर खेलते हैं। साथ में रिटेन किए गए थे नीरज कुमार आपके राइट कवर। बड़े खिलाड़ियों में टीम के मुख्य प्लेयर्स में सचिन और नीरज को रिटेन किया गया था। फिर आपको बाकी 3 पोजीशन में खिलाड़ी चाहिए थे, तो सचिन को आपने ले लिया। आपने ले लिया कृष्ण ढुल को, दिल्ली वाले कृष्ण ढुल जो के हुड्डा साहब के साथ राइट कॉर्नर खेला करते थे। फिर आपने ले लिया टी युवराज को, त्यागराजन युवराज जो पिछले सीजन शादुलू के आने से पहले लेफ्ट कॉर्नर खेले थे। फिर आपके पास महेंद्र हैं और फिर कुछ एक युवा खिलाड़ी हैं। ये है टीम। टीम में 2 नए कोचेज हैं। पिछली बार रवि शेट्टी साहब थे, उससे पहले राम मेहर सिंह साहब थे, उससे पहले संजीव बालियान थे, उससे पहले अर्जुन सिंह जी थे और उससे पहले थे RS खोखर जो अब दिल्ली के साथ हैं। इस बार टीम के साथ 2 नए कोच हैं, उनका तो नाम बोलना भूल गया मैं। नरेंद्र रेडू हैं और साथ में अनिल चपराना, वो जो पहले यू मुंबा के असिस्टेंट कोच थे, पिछली बार यू मुंबा के चीफ कोच बने। दोनों आर्मी से हैं, सर्विसेज से हैं, तो दोनों का संबंध दोस्ती इस बार देखते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस में कितनी ट्रांसलेट होती है। आइए सबसे पहले टीम की मजबूतियां भांपते हैं। SWOS, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटेजी। स्ट्रेंथ की सबसे पहले बात करता हूं। 3 शानदार रेडर आपके पास हैं। सचिन बहुत एक्सपीरियंस रेडर अब हो चुके हैं। गुजरात से वो पटना में आए, पटना के मेन रेडर बने। पटना से फिर वो साइड वाला रूट लेके भारत की टीम में 2-2 गोल्ड मेडल, बुसान एशियन चैंपियनशिप, हांगजू एशियन गेम्स 2 गोल्ड मेडल वो लेकर आए हैं। ज्यादा अनुभव अब उनके पास हो चुका है। फिर आपने मंजीत दहिया ले लिया, उनसे भी थोड़े से लंबे हैं। साथ में राकेश नरवाल, तो 3 एक जैसे दिखने वाले लंबे छरहरे स्पीडी रेडर आपके पास हैं। पिछली बार रोहित गुलिया थे जो नंबर 2 रेडर थे, तो रोहित और सचिन की पार्टनरशिप उतनी नहीं फली जितनी आप उम्मीद कर रहे थे। अब आपके पास 3 बेहतरीन रेडर हैं। नंबर 2, इस टीम की जो मजबूती मुझे दिखती है कि इन्हीं रेडर में जो वैरायटी है। सचिन ऐसे रेडर हैं जो आपको डू और डाई रेड पे पॉइंट ला के देंगे ही देंगे। सचिन वो रेडर हैं जो 6-7 के डिफेंस में जाके बोनस करके आएंगे ही आएंगे और अंदर जाके कई बार बड़े प्यार से रनिंग हैंड टच भी मार देते हैं। मंजीत दहिया वो रेडर हैं जो अपनी रीच का, लंबाई का फायदा उठाते हैं, जो डिफेंस को अपने और बुला के बड़ी बड़ी सुपर रेड्स करते हैं। और राकेश नरवाल हैं लेफ्ट के रेडर, 2 राइट से 1 लेफ्ट, यानी कि वैरायटी पूरी। उसके बाद जो टीम का राइट साइड का डिफेंस है, तीसरी मैं आपको मजबूती बता रहा हूं। हालांकि ये चुनौतियों का एक बदला हुआ रूप है कि नीरज कुमार के राइट कवर में होने से और कृष्ण ढुल के पास विजेता वाली दबंग दिल्ली के साथ कुछ एक गेम टाइम मिलने से, कुछ एक मैचों का थोड़ा थोड़ा अनुभव मिलने से राइट साइड का डिफेंस इज नॉट बैड। मैं नॉट बैड क्यों कह रहा हूं, उसकी चर्चा अगले सेगमेंट में। और चौथी मजबूती दिखती है कि जब कोचिस का तालमेल, और मैं हमेशा कहता हूं
खिलाड़ियों से पहले मेरी नज़र कोचिस पे होती है। खिलाड़ियों से पहले अगर मैं फ़ैन बनता हूं तो कोचिस का बनता हूं। कोचिस की जुगलबंदी बड़ी ज़रूरी है। नरेंद्र रेडू, अनिल चपराना दोनों सर्विसेज से आए हैं और इन दोनों की जुगलबंदी पटना के लिए फलीभूत होनी चाहिए। मनप्रीत नीरगुलिया लेजेंडरी कॉम्बो है। उनके अतिरिक्त आपने और भी कई जोड़ियां देखी होंगी। ई भास्करन और रवि शेट्टी साहब यू मुंबा के साथ बेहतरीन रहे। जगमोहन जी सीनियर कोच, उनके साथ उदय कुमार जी की जोड़ी एज अ कोच बहुत फेमस चलती है। तो देखते हैं कि क्या इस बार हमें एक नई कोचिस की जोड़ी कामयाब होते हुए दिखाई देगी। अब आइए चुनौतियों में, और चुनौतियां हैं टीम के पास, ज़्यादातर आती हैं डिफेंस में। हालांकि रेडिंग में एक चुनौती ये मान सकते हैं कि तीनों के तीनों आपके रेडर जो है ना वो आइडेंटिकल ट्विंस लगते हैं एक दूसरे के। मतलब सिर्फ दिखने में नहीं, रेडिंग में भी तीनों स्पीड वाले रेडर हैं। क्या कोई पावर वाला रेडर, मरिंदर सिंह, MGR महेंद्र गणेश राजपूत जो अनसोल्ड चले गए क्यों, और या सिद्धार्थ देसाई, बड़े विरले होते हैं वे पावर वाले रेडर, पर एक पावर वाला रेडर होता तो वैरायटी में एक और आयाम जुड़ जाता। उसके बाद आती है डिफेंस की बात। लेफ्ट साइड का डिफेंस तो हमार भैया शादीलाल के जाने के बाद मुझे लग रहा है कमजोर। अब जो टीम मुझे दिखाई दे रही है वहां फर्स्ट चॉइस लेफ्ट कॉर्नर हो सकते हैं युवराज, त्यागराजन युवराज, जो पिछले सीजन में 2-3 मैच खेले थे शादुलू के भारत आने से पहले, क्योंकि ईरान के प्लेयर थोड़ा लेट आए थे, फजल भी लेट आए थे। तो क्या वो युवराज खेलेंगे? लेफ्ट में सचिन चंद्रशेखर जो 2 सीजन पहले बहुत बढ़िया खेले थे जब टीम फाइनल में गई थी राम मेहर जी के साथ। पिछला सीजन उनका बहुत अच्छा नहीं रहा। और साथ में एक पूरी तरह से गैर अनुभवी लेफ्ट कॉर्नर। तो जिस टीम के पास 2-3 या 2 भी तगड़े लेफ्ट रेडर हैं, कौन कौन है? तमिल तलाइवास, नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, 1 हिमांशु, 2 हिमांशु। बेंगलुरु बुल्स भरत हुड्डा लेफ्ट से भी रेड करते हैं। उनके अलावा भी उनके पास विकास कंडोला। तो बुल्स दक्षिण की जो टीम्स हैं ये आपको परेशान कर सकती हैं जिनके पास बेहतरीन लेफ्ट रेडर आते हैं। और भी टीम्स हैं, बताइए कौन कौन सी? यूपी योद्धास, भाई प्रदीप हैं, विजय हैं। तो ये लेफ्ट डिफेंस में कमजोरी को कैसे ढांपा जाएगा? उम्मीद करते हैं ढांपा जाए। अब जो मैंने कहा था कि नॉट टू बैड राइट का डिफेंस, राइट के डिफेंस की भी अगर विवेचना करें प्रभु, तो राइट कवर में नीरज कुमार खेलेंगे जो संभवतः टीम के कैप्टन होंगे। मेरे लिए टीम कैप्टन वही हैं। उनका भी पिछला सीजन कोई बहुत उत्कृष्ट नहीं गया था, नरम गरम गया था। नीरज बेहद प्रतिभाशाली, भरोसा देने वाले राइट कवर हैं और इस बार उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो मैं अगले सेगमेंट में बात करूंगा अपॉर्चुनिटीज में। राइट कॉर्नर पे आएंगे कृष्ण ढुल। कुछ एक मैचेस का अनुभव है, पर ओवरऑल अगर आप डिफेंस देखें तो अनुभवी डिफेंडर जो हैं वो आपको एक ही दिखते हैं, नीरज। त्यागराजन युवराज, सचिन चंद्रशेखर, कृष्ण ढुल उतना अनुभव नहीं लेके आते। तीनों मिलाकर उतने अनुभवी नहीं हैं जितने अकेले नीरज हैं। ये चुनौतियां रहेंगी नए कोचेस के सामने। चुनौतियां क्या होती हैं? चुनौतियां होती हैं मौका कुछ अच्छा करने का। तो पहला मौका नीरज भाई आपके लिए ही है। एज अ डिफेंडर पिछले सीजन से बेहतर करने की आपके पास चुनौती है, मौका है। और उससे बड़ा रोल मेरे लिए नीरज का ये रहेगा, नीरज कुमार के लिए, कि अब आप टीम के लीडर हैं। चलिए पिछली बार शादुलू थे, उनकी अपनी एक लीडरशिप की भूमिका थी, उनका खौफ भी था टीम में, लेकिन अब इस टीम के सीनियर मोस्ट लीडर आप हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बालकों के बीच में एक ताऊ खड़ा हुआ है। इतने सीनियर नहीं है, मतलब बुजुर्ग नहीं है, लेकिन सीनियर हैं। अब इन तमाम युवा डिफेंडर्स को, चाहे वो युवराज हों, चाहे वो सचिन हों, चाहे वो कृष्ण ढुल हों, या महेंद्र को मौका मिले या किसी और नए डिफेंडर को मौका मिले, उन सब के लिए बड़े भाई आप हैं। उस रोल को निभाएं अगर आप नीरज, तो आप फिर 2 कदम ऊपर चढ़ के अपना नाम स्टार की सूची में जरूर लिखवा सकते हैं। अगली अपॉर्चुनिटी किसके पास है? वो है टीम के मेन रेडर सचिन के पास। सचिन एक स्टार रेडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। गुजरात में वो लगातार खेले, पटना में खेले और हर सीजन बढ़िया खेले, भारत के लिए भी बढ़िया खेले। पर अब मौका है सचिन के पास 2 कदम नीरज की तरह और ऊपर जाने का, सुपरस्टार्स की श्रेणी में आने का। अब उनका अपना फैन बेस है, लोग उनके बहुत कायल हैं, मैं उनके स्पीड का कायल हूं। पर जब आप गणना करते हैं अर्जुन की, पवन की, नवीन की, प्रदीप की, मनिंदर की, उससे 1 कदम नीचे सुरेंद्र गिल आते हैं, साथ में सचिन तंवर आते हैं, 1-2 और रेडर आते हैं। तो अब छलांग लगाइए सचिन भाई, वो
200-250 पॉइंट्स वाला प्रदर्शन करके दिखाइए और बताइए कि आप भी कितने बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। तीसरा मौका इनके सपोर्ट रेडर्स के लिए आता है। मंजीत दहिया बेहतरीन रेडर, राकेश नरवाल शानदार रेडर, लेकिन कई मैचेस आपको ऐसे मिलेंगे जब कोचेस आप दोनों में से किसी को मेन रेडर बनाएंगे। मसलन अगेन किसी टीम का अगर लेफ्ट का डिफेंस कमजोर है तो राकेश नरवाल ज्यादा रेड करेंगे, अगर किसी टीम का डिफेंस ज्यादा ही अग्रेसिव खेलता है मंजीत वहां ज्यादा रेड करेंगे। तो आप लोगों के पास भी मौका है अब बेहतरीन स्ट्राइक रेडर्स की श्रेणी में आने का। चौथा मौका है कोचेस के पास। नरेंद्र रेडू, अनिल चपराना, अनिल जिससे पहले यू मुंबा के कोच रहे हैं, नरेंद्र रेडू जी का आगमन हो रहा है एज अ चीफ कोच। पहली बार जोड़ी एक साथ में है और जब भी कामयाबी मिलती है, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पे सबसे पहला श्रेय कोचिस को देता हूं। खिलाड़ियों को जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कोचिस के लिए मेरा दिल थोड़ा ज़्यादा उदार है, क्योंकि इस खेल में जितना दिमाग कोच को लगाना पड़ता है उतना खिलाड़ी को भी लगाना पड़ता है, पर कोच का काम थोड़ा सा मुश्किल है और खिलाड़ी भी इस बात से सहमत होंगे कि गुरुओं की मेहनत और उनकी सोच के बिना आगे कुछ होता नहीं है। तो नरेंद्र और अनिल जी दोनों को शुभकामनाएं। स्ट्रेटजी पे आइए। स्ट्रेटजी क्या कुछ हो सकता है इस टीम के लिए। पहली बात वो जो मैंने पिछले एपिसोड में बोली थी, डिफेंस 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 डिफेंस, क्योंकि इस डिफेंस में प्रभु अनुभव नहीं है। क्यों नहीं है, कोचिस की क्या सोच है, जब कभी उनसे बात करने का मौका मिलेगा मैं पूछूंगा। आप लोगों ने जो बवाल काटा सोशल मीडिया पे मुझसे पूछ पूछ के कि शादलू को क्यों नहीं रिटेन किया, एफबीएम क्यों नहीं दिखाया, ये क्यों नहीं किया, पूछ सकता हूं अगर कभी मौका मिला अनिल भाई से बात करने का या नरेंद्र जी से बात करने का। लेकिन फिलहाल की टीम में बहुत अनुभव नहीं है डिफेंस के मामले में। 3 रेडर ऐसे हैं जो हर रेड में पॉइंट ला सकते हैं, पर डिफेंस उसे सहेज के नहीं रख पाई तो फिर हो जाएगी गड़बड़। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन पूरा सीजन, पूरा नहीं तो 1/3 सीजन, पहले 6-7 मैच डिफेंस खेले डिफेंसिव, कि पॉइंट आए या ना आए, टैकल हो या ना हो, लीक नहीं करने हैं, पॉइंट देने नहीं हैं। और युवा डिफेंडर हैं, कई बार अगर भावनाओं में बह गए, मैच में 1-2 बड़ी सुपर रेड्स अगर आपने विरोधी को दे दी तो फिर मैच संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले 5-6 मैचेस टीम खेले डिफेंसिव, डिफेंस में पॉइंट देने नहीं हैं, वो भी अच्छी चीज है। रेडिंग के लिए मुझे ऑल आउट जाने से कोई परहेज नहीं है। 3 ऐसे रेडर हैं, सचिन तंवर, राकेश नरवाल, मंजीत दहिया, जो हर रेड में 1-1, 2-2 पॉइंट लाने की कुव्वत रखते हैं। तो वहां आप अपने रेडर्स को ऑल आउट चलवाइए, डिफेंस को पहले साबित करने दीजिए कि वो नंबर 1 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बोज है ना, वैसे ये भी चुनौतियों में आना चाहिए था, जो कॉम्बोज हैं युवराज और कृष्ण ढुल और सचिन चंद्रशेखर, ये कॉम्बोज भी पहले नहीं खेले हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन बन जाएं, 2 कॉर्नर्स आपस में टेलीपैथी बना लें, कवर कॉर्नर के साथ, ये कवर इस कॉर्नर के साथ अपनी सेटिंग पूरी अच्छी तरह से जमा ले। उसके बाद थोड़ा सा अग्रेसिव खेलिए, रेडर्स ऑल आउट जाइए, डिफेंस उन पॉइंट्स को गवाइए मत। आप भी मौका नहीं गवाते हैं प्रभु, जो धड़ाधड़ कमेंट करते हैं ना नीचे, पढ़ के मन प्रसन्न हो जाता है। और जो डिमांड होती है कि हमारी टीम का एनालिसिस, उससे ये पता चलता है कि आप अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को कितना प्यार करते हैं, और ये देख के हमारा दिल भी खुश होता है। अब हमारे दिल को क्या चाहत है, बची हुई ये जो 4 पर्ची रानियां हैं, इनमें से एक पर्ची को उठाया जाएगा और बतलाया जाएगा कि कौन सी टीम का स्वॉस एनालिसिस अब आ रहा है। ओहो, इनको ज्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके नाम में है जी। कौन? गुजरात जी केम छो, गुजरात जायंट्स। व्हाट अ कोइंसिडेंट ब्रो। राम मेहर जी की पूर्व टीम से राम मेहर जी की वर्तमान टीम तक का सफर, वो गुजरात जायंट्स जिसमें फजल आ गए हैं। बाय द वे, फजल का इंटरव्यू किया था मैंने, जाइए हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे ढूंढिए, फजल के साथ बहुत बढ़िया बात की है हम। फजल आए हैं, नबी बख्श आए हैं, और कौन कौन आया है, पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा गुजरात जायंट्स के स्वॉस एनालिसिस में उनकी। फिलहाल तो ये बताइए कि पटना टीम से आप कितने खुश हैं भाई? शादी लाल के जाने का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है? बताइए नीचे कमेंट्स में। जल्दी मिलूंगा आपसे। जय हिंद।